very well. And students, if you still get any doubt, you can contact us anytime. We are there for you. In today's session, I'm going to discuss with you next topic of Unit 8 related to the logistics management. This topic we have already started. In the last session, I discussed with you clearly what it exactly means, what its what its meaning, features, and what are the objectives of logistic management. So the students who have not watched my last session, on the top you see the link button. Go and watch that first of all, because इफ़ यू अंडरस्टूड दैट मीनिंग क्लियरली तो आपको नेक्स्ट जितने भी आने वाले सेशंस हैं उनमें जो भी मैं बताऊंगी आपको वो और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. अब आज के लिए हम समझेंगे स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है. राइट, मीन्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई करते हो या आपको कहाँ कहाँ पर दिखता है दैट यस देयर इज अ नीड ऑफ दिस मैनेजमेंट. सो लेट्स बिगिन दिस सेशन विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज नेटवर्क डिज़ाइन. नेटवर्क डिज़ाइन करने में हमें लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का बहुत हेल्प मिलती है. कैसे? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में ये चीज़ इंक्लूडेड है ऑफ डिज़ाइनिंग अ नेटवर्क. नेटवर्क किस चीज़ का? ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑफ taking raw material from the place to the place of production, and then taking final goods from the place of production to the place of consumption. This whole includes a network. कब हमें सामान को वेयर हाउस में स्टोर करना है, कब उसे हमें लेके जाना है, कब हमें रिटर्न लेकर आना है. इट्स नॉट अबाउट टेकिंग द गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर ओनली, नो, रिफंड रिटर्न्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं. सो द नेटवर्क कवर्स द प्लांट्स, वेयर हाउसेज, कैसे डिलीवरी होगी, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट. नेक्स्ट स्कोप में आता है प्रोक्योरमेंट. जब आप नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं तो प्रोक्योरमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है. प्रोक्योरमेंट मतलब कि हाउ टू कलेक्ट बेसिक रॉ मटेरियल फॉर योर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स. सो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज इन दिस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. यहीं से स्टार्ट होता है. इट इंश्योर्स कि हमें करेक्ट रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, हाउ टू कलेक्ट इट, and how the goods to be procured on time पर आने चाहिए. they must also reach the necessary departments also. ये सब चीज़ें टाइम पर होनी चाहिए. because if like you are producing the things for winter season, लेकिन विंटर सीजन की प्रोडक्शन आप अभी से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो उसका फाइनल गुड्स या प्रोडक्शन लेट हो जाएगी. लेट होएंगे तो आपका सामान आउट ऑफ द सीजन हो जाएगा और वो नहीं बिकेगा. So you should be ready with your products during the time जब उसकी high demand हो. That's why procurement is very important element which is included in your this logistic management. Right? Next scope, dear students, it is ट्रांसपोर्टेशन. आपको यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ सकता है. आपको फॉलोइंग पॉइंट्स दिए होंगे और उनमें से कुछ पॉइंट्स होंगे व्हाट आर द स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. देन यू हैव टू डिसाइड कि क्या क्या पॉइंट्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आने चाहिए और क्या नहीं आने चाहिए. सो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एंड टू minimize your time, you should keep all these points in your mind. ट्रांसपोर्टेशन भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आता है. कैसे आता है? ट्रांसपोर्टेशन इज द fundamental thing of this logistic management. How to take the goods from one place to another, it's just possible due to the right transportation. So it helps in deciding the transportation mode. लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्लूड किया जाता है. इट इंश्योर्स डिलीवरीज अराउंड द टाइम. कैसे डिलीवरी करनी है, हाउ द प्रोसेस इज, दिस प्रोसेस इज डन बाय सिलेक्टिंग द एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या रहेगा. नेक्स्ट इज लेबलिंग एंड पैकेजिंग. It's not only about taking the goods from one place to another, but logistic management also includes correct labels and packaging of the goods. जो आपका goods है वो perishable nature का है, okay, delicate सामान है या ऑफ हाई वैल्यू है, लग्जरी प्रोडक्ट है, तो उसकी जो पैकेजिंग है वो वैसे ही डिपेंड करती है. इट हेल्प्स बिल्डिंग बेटर पैकेजिंग ऑल्सो. डिलीवरी से इस चीज़ पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है. राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इज मटीरियल्स हैंडलिंग. मटेरियल्स हैंडलिंग का मीन्स है कि हमें कितने मटेरियल की ज़रूरत एट द टाइम है, हमें ऐसा कितना ज़्यादा सामान स्टॉक में रखना पड़ेगा. तो स्टॉक में जो सामान रखना है वो हमें ऐसा रखना है कि जो यूज़ हो जाए, वेस्टेज भी ना हो और कम भी ना पड़े. सो सेफली हैंडलिंग द मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल इज़ एसेंशियल. लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हमें ये इंश्योर करती है कि जो भी मटेरियल हो वो सेफली रखा हो, वेयर हाउस में हो, प्रोडक्शन प्लांट्स में हो. ये सब काम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का है. देयर शुड नॉट बी एनी लॉस और ब्रेकेज.
Next is order processing. Order processing is कि how quickly we are making our orders available, how we are fastly delivering them to the right consumer. तो order, suppose कोई आपके पास order आता है customers का आज और आप उनको पहुंचा रहे हो 2-3 महीने बाद, तो आपके order की value कुछ रहेगी ही नहीं. The order execution is handled swiftly and efficiently. How fastly, how properly and how efficiently you are handling your orders is the major task for any businessman. Right students? Then next is inventory management. Inventory management क्या होती है? Inventory, again I have already told you in last session, inventory का means होता है raw material. Okay, so लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हमें ये इंश्योर करती है कि जो हमारे पास इन्वेंट्री हो वो करेक्ट रहे, उसका लेवल करेक्ट हो. सपोज करो कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले आपके पास सारा जो भी रॉ मटेरियल हो वो एक अप टू क्वांटिटी में हो. सो इट हेल्प, वाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रोडक्शन स्विफ्टली. उससे आपकी प्रोडक्शन ईजिली चलेगी. सपोज करो आपके पास रॉ मटेरियल की कमी, आप कैसे प्रोडक्शन को कंप्लीट करोगे? उतना ही लेट आपका प्रोसेस रहेगा और उतनी ही लेट आप फाइनल गुड्स तैयार कर पाओगे और उतनी लेट आपकी डिलीवरी होगी, कंज्यूमर तक सामान लेट पहुंचेगा. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप जो कि लास्ट तक आपके उसमें इंपैक्ट डाल सकता है. यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड एफिशिएंट इन डिसाइडिंग इन्वेंट्री. राइट. नेक्स्ट इज पैकेजिंग. पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बताया, लेबलिंग पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप एक डिलीवरी सिस्टम को अपना रहे हो. सो इट इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट शुड हैव अ सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. और वो कब होगा? जब आपकी पैकेजिंग जो हो वो बहुत ही अच्छे लेवल पर हो. Then is warehousing. Warehousing is when there is a time gap between production and consumption. आपका सामान रेडी है बट उसको कंजम्पशन या कंज्यूम करने का टाइम अभी लेट है, तो आपके पास वेयर हाउस फैसिलिटी भी होनी चाहिए एक्चुअली में आपका सामान खराब ना हो और आप उसको प्रॉपरली स्टोर कर सकें. जैसे कि अभी आपको यहाँ इमेजेस में दिख रहा है, ऐसे हमारे पास होते हैं ना बिग वेयर हाउसेज जो बने होते हैं. सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हैंडल्स द वेयर हाउस लोकेशंस, कहाँ हमें अपने सामान को स्टोर करना है जहाँ से वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके. सो इट कवर्स द डिमांड फॉर डिफरेंट एरियाज. ऑल्सो इट डिजाइंस अ नेटवर्क फॉर वेयर हाउस लोकेशंस, कि हमें एक वेयर हाउस इस लोकेशन पे चाहिए, एक वेयर हाउस इस लोकेशन पे चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा टाइमली डिलीवरी करना. Right students, so these are the various points that are included in scope of logistic management and I hope आपको इस सारे points आपके ध्यान में हैं कैसे कैसे ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोसेस पे इफेक्ट डालते हैं. अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से मैनेज कर लिया, देन नोबडी कैन स्टॉप योर बिजनेस फ्रॉम ग्रोइंग. You should be very well aware in all these points and in managing your complete task of this logistics. With this session came to an end and I hope you get all the points in your mind. If still you have any doubt, you are free to contact us at any time. You can mail us your queries here on learnwithnishman@gmail.com. You can contact us, you can send us your orders, you can send us your inquiries related to any classes, related to notes on this number. You can WhatsApp us, follow us on Telegram. Till then, keep watching, keep sharing and don't forget to subscribe. Thank you.